हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान चर्चा में। हम अध्याय 6 पर हैं और आज अध्याय 6 का जो चतुर्थ श्लोक है, जो चौथा श्लोक है, देखते हैं भगवान उसमें क्या कह रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जब कोई इंद्रियों के विषयों में या कर्मों में आसक्त नहीं होता, तब सर्व संकल्पों का सन्यासी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। जब कोई इंद्रियों के विषयों में या कर्मों में आसक्त नहीं होता। अब यहां दो बातें भगवान, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति और कर्मों के प्रति आसक्ति। असलियत में यदि हमारे इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्ति है तो कर्म भी उसी प्रकार के ही होते हैं। जैसे अंदर का भाव होता है वैसे ही हम कर्म करते हैं। यदि हमारे अंदर कोई क्रोध है किसी भी कारण से, तो जब हम कोई भी कर्म करेंगे तो क्रोध के आधार पर होगा। हम उठेंगे, बैठेंगे, बोलेंगे, हमारे शब्द क्रोध के आधार पर होंगे। तो जो हमारा कर्म होगा वो अपने आप बिखर जाएगा। यदि पीछे भाव बिखरा हुआ है तो इंद्रियों के विषय मतलब हमारे जो भी विकार हैं, वो सारे विकार जो हैं वो इंद्रियों में स्थित हैं। और जब वो विकार इंद्रियों में स्थित हैं, चूंकि इंद्रियां मन में स्थित हैं, तो उनका प्रकटीकरण भी उसी आधार पर होता है। जैसे अंदर जो भी चल रहा है वही बाहर प्रकट होगा। जिस पेड़ का बीज है उस बीज से वही पेड़ निकलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने आम की गुठली का बीज तो बोया था, लेकिन अब हम शहतूत ढूंढ रहे हैं। वो शहतूत कैसे निकलेंगे? वो तो निकल नहीं सकते। जैसा आपने बोया है वैसा निकलेगा। सीधा सीधा हिसाब है। इंद्रियों में यदि आसक्ति है, विषयों में आसक्ति है, पीछे आसक्ति है, कहीं भी किसी भी रूप में आसक्ति है, तो फिर हमारे कर्म पूरी तरह से उसी अनुसार होने लगेंगे। जैसे अंदर कोई लोभ है किसी को, किसी चीज को लेकर, बात को लेकर, तो हमारी जो पूरे के पूरे एक व्यवस्था है वो उसी लोभ के आधार पर होगी। हमारे सारे कर्म, वो हमारी चोरी भी करने की आदत उसी लोभ के आधार पर होगी। तो झूठ बोलने की आदत भी उसी लोभ के, क्योंकि वो चाहिए तो मैं झूठ भी बोल सकता हूं, मैं चोरी भी कर सकता हूं, मैं हिंसा भी कर सकता हूं, क्योंकि अंदर एक भाव पड़ा है। तो जो अंदर है उसी का प्रकटीकरण हमारे कर्मों में होने लगता है। अब एक बात यह है कि हम अपने कर्मों को ठीक करना शुरू कर दें। अब यदि कर्म हमने ठीक कर भी लिए किसी भी तरीके से, लेकिन पीछे तो वही भाव चल रहा है। चोरी का भाव उठा और हम हाथ पैर बांध के बैठ गए, भैया नहीं चोरी नहीं, लेकिन अंदर तो चोरी का भाव चल ही रहा है। जब भी हाथ पैर खुलेंगे, जब भी मौका मिलेगा, फिर चोरी कर लेंगे। वो तो अंदर की बात है। महत्वपूर्ण अंदर है, महत्वपूर्ण बाहर नहीं। तो भगवान यहां पर उसी ही महत्वपूर्ण, चूंकि पूरी तरह से एक वैज्ञानिक तरीके से भगवान बात करते हैं कि किस तरह से अंदर से धारा का प्रवाह बाहर की ओर बहता है, कैसे वासनाओं का प्रवाह बाहर की ओर बहता है, इच्छाओं का प्रवाह बाहर की ओर बहता है। यदि आकांक्षा और इच्छा अंदर है तो वो बाहर प्रकटेगी। जब तक वो पूरी ना हो जाए शब्द वैसे होंगे और हमारे कर्म भी उसी के आधार पर होने वाले। तो भगवान कह रहे हैं जब कोई इंद्रियों के विषयों में या कर्मों में आसक्त नहीं होता। अब जो अटैचमेंट है ना, ये अटैचमेंट का मतलब कुछ पा लेने की चाह। तो जैसे ही हमने कहा कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, क्या चाहिए? जो मुझे इंद्रियों को अच्छा लग रहा है, रूप अच्छा लग रहा है, शब्द अच्छा लग रहा है, कोई भी अंदर जो भाव उठ रहा है, धन अच्छा लग रहा है, मुझे धन चाहिए, मुझे पद चाहिए, मुझे कीर्ति चाहिए। वो जो आसक्ति है उसके प्रति,
उसको थोड़ा समझना होगा। ये आसक्ति जो बाहर के पदार्थों और विषयों की तरफ हमारी रहती है, आखिर इस आसक्ति से एंड रिजल्ट क्या होता है? महत्वपूर्ण वो धन रह जाता है क्या बाद में? यदि शरीर किसी भी कारण से जूझ रहा हो किसी बीमारी से, तो धन तो बिल्कुल बेकार दिखाई देने लगता है। अब हेल्थ ही महत्वपूर्ण हो जाती है। बाहर के ऐश और आराम के सुख सुविधा के साधन, यदि कोई बीमारी बहुत ही भयंकर हो गई तो वो उसे काटने को दौड़ेंगे, वो कोई रस नहीं देंगे। यहां धनी से धनी व्यक्ति के भी सारे पदार्थ, सारा धन, सारा ऐश्वर्य यही रह जाता है। यहां बड़े से बड़े कर्म यही रह जाते हैं। कोई व्यक्ति कितना भी महान कर्म कर ले, वो भी सब समय की धूल में कहीं खो जाते हैं। वो तो केवल हम अपने अंदर एक भाव रखते हैं कि मुझे ये करना है। लेकिन अगर आप बहुत ही ऊंचे नजरिए से देखें, तो आपका कुछ करना उस प्रकृति के लिए क्या महत्वपूर्ण हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप हमारे से पहले भी इतने लोग यहां पर आए हैं, उनके द्वारा जो कर्म किए गए हैं, उसका क्या मायने है? मायने सब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि केवल हमारी आसक्ति ही हमसे कर्म कराती है, और जीवन भर उसी आसक्ति के आधार पर हम कर्म करते रहते हैं और यात्रा पूरी करके चले जाते हैं। अंदर यदि इंद्रियों और विषयों की आसक्ति अंदर पड़ी है, तो आसक्ति के आधार पर पूरा जीवन चलता है। पूरा ड्राइव जो है, हमारा लाइफ जो है, वो उसी आसक्ति के आधार पर होने लगती है। और फिर नतीजा क्या होता है? आसक्ति तो खत्म होती नहीं, शरीर ही पूरा हो जाता है। लेकिन योगी जो है, वो जान लेता है कि जो इंद्रिय और उनके विषय हैं, ये बहुत बाहर की अवस्था है। ये कर्म जो है वो आसक्ति के आधार पर घट रहे हैं। तो जब हम गहराई से, तत्व से जान लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि ये शरीर मैं नहीं हूं, ये मन मैं नहीं, और शरीर को दिया हुआ नाम मैं नहीं, ये मिला हुआ पद मैं नहीं, ये पद भी जाएगा, ये नाम भी जाएगा। न जाने कितने नाम धूल में चट गए हैं आज तक। सब नाम ही तो रहे हैं, सब खत्म हो जाते हैं। यहां कुछ ठहरता नहीं है। जैसे सागर में आप बैठ जाए किनारे पर और वहां पर लहरें आ रही हैं, बुलबुले उठ रहे हैं, वो जो लहर आई है, वो तो सब अब पानी में मिल जाएगी। अब लाखों सालों से वो सागर में लहरें आ रही हैं, सब खत्म है। ऐसे न जाने कितने जीवन आए हैं, सब खत्म है। लेकिन वो जो आसक्ति है हमारी, वो हमारे उस जीवन में जो सार है, उस सार का पता बताने नहीं देती। हम बाहर के स्तर पर ही जी जाते हैं। भगवान जिस बात को, जिस गहराई को कह देना चाहते हैं कि जहां तक हम पहुंच सकते हैं, जीवन का जो आधार है हमारा, हम वहां तक पहुंच सकते हैं। मैक्सिमम हम अपने जीवन से जो सार है, जो रस है, जो महक है, वो निकाल सकते हैं। लेकिन वो निकाल नहीं पाते, क्योंकि बाहर के स्तर पर हम अटक जाते हैं। जैसे राजा जनक के पास में बहुत सारे संत आए और कहने लगे, अरे राजन, आप तो सुना है कि विधे हैं, आपको तो इन ऐशो आराम से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन आप तो ऐशो आराम में रहते हो, ऐसे कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो जनक ने कहा, ठीक है, हम शाम को मिलते हैं, इसका आंसर शाम को देंगे। तो जनक अब पीछे का जो कक्ष था वहां बैठे हैं, और वो सभी संत को जहां से लाया जा रहा था, उसके और राजा के बीच में एक बहुत बड़ा गलियारा, बहुत लंबा गलियारा, और उसके आसपास राजा ने बहुत अच्छे व्यंजन लगवा दिए, कपड़े लगवा दिए, जूते लगवा दिए, शेरवानी, पगड़ियां, जो भी महत्वपूर्ण हो सकता है, आभूषण, सब लाइन से लगा दिए गए। और पहले ही कह दिया गया कि आपको जो पसंद आएगा आप यहां से रास्ते में से उठा सकते हैं, आपके लिए सारा फ्री है। जो भी आप घर ले जाना चाहें, ले जा सकते हैं।
और आखिर में राजा मिलेंगे। तो राजा तक कोई पहुंचा ही नहीं। सब कोई कपड़ा देख रहा है, कोई खा रहा है, कोई आभूषण देख रहा है, कोई जूते देख रहा है, कोई पगड़ी देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। वही उलझ गए। अर्थात जैसे आत्मा हमारी राजा है और इंद्रियों के विषय, ये बाहर के जो व्यंजन राजा ने पाए थे वो है। तो हम पूरा जीवन भर इसी में ही कहीं उलझे रहते हैं, फंसे रहते हैं और सोचते हैं कि ये मिल जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे जीवन में। ऐसे ही व्यक्ति सोचता है कि मेरा घर अपना हो जाएगा तो पता नहीं कौन से कद्दू में तीर मार लेंगे। क्या हो जाता है? केवल मन में एक ख्याल है, मन में ख्याल है कि मेरे पास इतना हो गया तो क्या। आखिर में कुछ भी नहीं, हम केवल अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करते रहते हैं। इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, उनको हम पानी पिलाते रहते हैं, उनको पूरा करते रहते हैं। लेकिन जीवन जो भीतर बह रहा था, जो प्रसन्नता, जो आनंद, जो खुशी, जो भीतर बह रही थी, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे हम, क्योंकि बाहर उलझ गए। बाहर से निकले तो अंदर जाए। अब घर के बाहर ही यदि घूमते रहेंगे तो घर में आएंगे कैसे? अब आप कहें मुझे घर के अंदर का आराम भी चाहिए और मैं बाहर भी घूमता रहूं, मैं खाना भी ना खाऊं और मेरा पेट भी भर जाए, मैं सोऊं भी ना और मेरा शरीर पूरी तरह से एकदम फ्रेश हो जाए। हम कुछ ऐसे ही करते हैं कि मैं बाहर भी सब इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहूं और मेरे अंदर जो शांति है, वो शांति को ही मैं पालूं, मैं प्रसन्नता को पालूं, मैं हमेशा खुश रहूं, प्रसन्न रहूं, तनाव मेरे अंदर ना आए, कोई डिप्रेशन ना आए, कोई उलझन ना आए, कोई झगड़ा ना हो, कोई क्रोध ना हो, ये सब हो, लेकिन मैं बाहर इच्छाओं में रहूं। तो ये दो चीजें एक साथ नहीं चलती, चल ही नहीं सकती। या तो अंधेरा होगा या रोशनी होगी। वो अंधेरा रोशनी नहीं होगा, एक ही होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जब कोई इंद्रियों के विषयों में या कर्मों में आसक्त नहीं होता, तब सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। तो इंद्रियों के विषयों में आसक्त ही नहीं है तो संकल्प कैसा? संकल्प तो है कि पाने का, कोई इच्छा उठी और उस उन इच्छाओं में से कोई एक इच्छा पकड़ी और कहा मुझे तो ये पूरा करना है, ये संकल्प हो गया। अब पूरा करना है और लगे हुए हैं उस पे। भगवान कह रहे हैं जब सारे संकल्प छूट जाए, सारे संकल्प, चाहे वो जगत के संकल्प हो, सर्व संकल्प, या वो अपने स्वरूप को पाने का संकल्प हो, समस्त संकल्प जब पूरी तरह से तिरोहित हो जाते हैं, सर्व संकल्पों का सन्यासी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। संकल्प एक बांधने की प्रक्रिया है, ऊर्जा को बाहर की तरफ खींचने की प्रक्रिया है, जगत की तरफ खींचने की प्रक्रिया है। संकल्प ऐसे ही समझो कि जैसे पूरे प्राण को, पूरी इंद्रियों की शक्ति को, मन की शक्ति को, बुद्धि की शक्ति को हमने इकट्ठा करके कोई एक चीज को पाने में झोंक दिया। अब जब ऐसा हमने शक्ति को इकट्ठा करके कहीं बाहर के विषय में लगा दिया, किसी चीज को पूरा करने में लगा दिया, तो अंदर की यात्रा कैसे होगी? योगारूढ़ कैसे होंगे? योग के पथ पर हम कैसे चलेंगे? क्योंकि हमने बाहर अपने आप को धकेला है तो अंदर कैसे जाएंगे? तो पहले सर्व संकल्पों का त्याग करके अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को हर स्तर पर हमको आराम करना होगा, अपने अंदर एक हल्कापन देना होगा। जैसे एक पर्वतारोही है, पहाड़ पर चढ़ रहा है। अब उसके पास बहुत सारा सामान है, शुरू शुरू में सामान होता है और फिर धीरे धीरे जैसे पहाड़ पर वो चढ़ता जाता है, अपना सामान कम करता जाता है, चढ़ता जाता है, सामान कम करता जाता है, क्योंकि सामान का जो बोझ है वो उसको चढ़ने नहीं दे सकता। तो यदि उसको बहुत ऊंची पहाड़ पर चढ़ना हो तो उसको सारे सामान छोड़ने पड़ेंगे, बस थोड़ा सा वो पानी और कुछ खाने का सामान ही रखता है। और बाद में जाकर उसे पानी भी बोझ दिखाई देने लगता है कि वो भी बोझ है, वो चल नहीं पाता, क्योंकि अपने ही शरीर का बोझ बहुत ज्यादा दिखाई देने लगता है। तो ऐसे ही योग आरूढ़, योग की चोटी पर यदि चढ़ना हो तो सारे संकल्प धीरे धीरे खत्म करने होंगे। मन, इंद्रियों और विषय और इच्छाओं और वासनाओं, ये जो चीजें हैं ये सब भारी कर रही हैं आपको।
तो जितना हम भारी रहते हैं उतना जमीन पर रहते हैं, जितना हल्के रहते हैं उतना ऊपर चढ़ेंगे। तो योगारूढ़ का मतलब है ऊपर की ओर ऊर्ध्व गति करना। तो कौन करेगा ऊर्ध्व गति? सर्व संकल्पों का जो सन्यासी है, जिसने सर्व संकल्प पूरी तरह से त्याग दिए हैं। और भगवान यहां पर सन्यासी की परिभाषा भी दे रहे हैं कि सन्यासी कौन है। यदि कोई संकल्प है उसका, तो वो सन्यासी नहीं है, वो तो केवल नाम का है, वो कपड़े रंगाने वाला सन्यासी है। यदि कोई संकल्प उसके अंतरतम में जगत का चल रहा है तो सन्यास घटित हो नहीं सकता। वो स्थूल सन्यास होगा, गहरे अंदर के स्तर पर सन्यास नहीं है, क्योंकि सर्व संकल्पों का त्याग तो हुआ ही नहीं। तो सर्व संकल्पों का त्याग होते ही हम योगारूढ़ हो जाते हैं। कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो योगी हूं, लेकिन संकल्प भी मेरे अंदर बहुत सारे चल रहे हैं, तो योगी वो योग की ऊंची अवस्था पर नहीं टिका है, वो भी निचले स्तर पर है यदि संकल्प चल रहे। और या वो संकल्प इतने शुद्ध हो जाए, इतने शुद्ध हो जाए कि वो संकल्प ही ना रहे, बल्कि वो योग की अवस्था ही बन जाए। तो भगवान कह रहे हैं कि जब कोई इंद्रियों के विषयों में या कर्मों में आसक्त नहीं होता, तब सर्व संकल्पों का सन्यासी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। यह अध्याय 6 का चौथा श्लोक था। अभी हम उससे पहले कि 5वां श्लोक ले, कोई आपका प्रश्न उठ रहा हो तो चर्चा कर सकते। नमस्कार गुरु जी। हरिओम। हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पीकिंग सीक्रेट फेसबुक लाइव पे। देख रही हूँ मैं कई सारे सवाल आए हुए हैं गुरु जी। सबसे पहला सवाल मैं करना चाहूंगी, एक लाइव यूजर है, उन्होंने पूछा है क्या कुंठित मन के साथ किसी की भलाई का कार्य किया जा सकता है? कौन से मन के साथ? कुंठित मन के साथ। कुंठित मन के साथ क्या भलाई का कार्य हो सकता है? मन यदि कुंठित है तो कर्म भी तो वैसा ही होगा। जैसा बीज है, पेड़ तो वैसा ही लगने वाला है, उसके फल तो वैसे ही आएंगे। कुंठित मन के साथ में जब आप भलाई का काम करते हैं तो लगता है कि भलाई हो रही है, दिखता है कि भलाई हो रही है, उसको भी शायद ऐसा लगेगा कि भलाई हो रही है, लेकिन आपके स्तर पर भलाई नहीं हो रही है। भलाई के लिए पहले अपने मन को शांत करना होगा। भलाई के लिए अपने अंदर प्रेम भाव को प्रकट करना होगा, समता भाव को प्रकट करना होगा। भलाई मतलब यज्ञ, यज्ञ मतलब जहां पर अपना स्वार्थ नहीं। और कुंठित मन मतलब स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, इच्छा पूरी नहीं हुई, इसलिए तो कुंठा है। कुंठा और कुछ नहीं, मेरे हिसाब से चीजें नहीं घटी, इसलिए मैं परेशान हूं, इसलिए मैं कुंठित हूं। तो मेरे हिसाब से चीजें नहीं घटी, इसलिए मैं कुंठित हूं। ऐसे घर में यदि कोई एक व्यक्ति, हस्बैंड या वाइफ कुंठित है, परेशान है, और उसे घर का भी काम करना है, कोई महिला है और कुंठित है किसी कारण से कि उसके पति ने उसकी इच्छा पूरी नहीं की, तो खाना तो बना रही है कुंठित मन से, लेकिन वो कुंठित मन के कारण से जो वाइब्रेशंस है हाथ के माध्यम से आटा गूंदने में, भोजन को देखने में, उसको बनाने में, उसको परोसने में, वो हर स्तर पर वो वाइब्रेशंस अंदर की वैसी ही बहने वाली है। तो भलाई तो हो ही नहीं सकती कुंठित मन, दिखता है कि भलाई भलाई होती कुछ भी नहीं है, क्योंकि भलाई का मतलब है हमारे अंतरतम की शुद्धता। तो आपकी कोशिश हो कि भलाई में तो आप लगे हुए ही हैं, क्योंकि अपने क्यों ना अपने मन को थोड़ा सा ध्यान दे, क्यों ना मन पे भी थोड़ी भलाई कर ले, क्यों ना मन को भी थोड़ा सजा ले, थोड़ा संवार ले। क्या रखा है कुंठित मन में? क्या होगा इस कुंठित मन से? थोड़ी सी यात्रा है, थोड़ा सा जीवन है, कल का पता नहीं है, सामान 100 बरस का, प्लानिंग पता नहीं कितने कितने सालों की, खबर कुछ होती नहीं। आज हम सारा दिन कुंठा में निकाल दें, पता लगा कल को रहे ना रहे, और जिससे कुंठा है वो रहे ना रहे। तो यहाँ कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ अज्ञात है, यहाँ पर सब रहस्य में छिपा हुआ है। तो फिर हम कुंठा क्यों करें? क्यों ना उससे प्रेम करें। न जाने अगले पल वो है या नहीं, मैं हूं या नहीं, ये सब सिचुएशंस है या नहीं, कौन जाने, कौन जाने कि क्या होगा। तो इसलिए हमारी कोशिश हो कि उस कुंठा से अपने आप को हटाएं, और जैसे आप ज्ञान चर्चा सुन रहे हैं, ध्यान करें,
अपने साथ एक स्वाध्याय रखें, आप पाएंगे धीरे धीरे कुंठाएं निकल गई हैं और फिर जो कर्म होगा वो सारा भलाई का ही होगा। गुरुजी, अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं गुरुजी। उससे पहले मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगी कि आप कमेंट बॉक्स में गुरुजी से अपने से जुड़े अगर आपको कोई परेशानी है या गीता के छठे अध्याय पर हैं हम, उनसे जुड़े कोई भी सवाल हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें लिख के दीजिए। तो अभी अध्याय 6 के श्लोक 5 पर हम हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न होने दें, क्योंकि मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु है। अपने द्वारा अपना उद्धार करे, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन। व्यक्ति अपना उद्धार अपने ही द्वारा कर सकता है। हम कहें कि मेरा उद्धार कोई दूसरा कर दे, ऐसा नहीं होगा। हम लगे रहते हैं कि दूसरा मुझे कुछ सपोर्ट करे, दूसरा मेरा उद्धार करे, दूसरा कोई मेरे जीवन की यात्रा में मुझे ऊंचे ले जाने में मदद करे। यदि आप ही पूरी तरह से आतुर नहीं है अपना उद्धार करने में, तो कोई आपका उद्धार नहीं कर सकता। यदि आप ही अपने ग्रास को अंदर ले जाने में आतुर नहीं, तो कोई आपको जबरदस्ती रोटी नहीं खिला सकता। अपना उद्धार तो हमें खुद ही करना होगा। कैसे करें अपना उद्धार? तो भगवान कह रहे अपने को पतन में न डालें, अर्थात अपने को ऊर्ध्व गति दे, अधोगति न दे। अब ये ऊर्ध्व गति और अधोगति को समझना होगा। उसी को भगवान कह रहे हैं कि जो ऊर्ध्व गति देता है वो अपना मित्र है और जो अधोगति देता है वो अपना शत्रु है। जीवन भर हमारा कोई दूसरा शत्रु नहीं, यदि आप अपने शत्रु नहीं। यदि आप अपने को पतन की तरफ न ले जाएं तो कोई ले जा नहीं सकता। लेकिन हम अपने को ही नीचे की तरफ लेकर जाते हैं। हम ही तो क्रोध करते हैं। कौन कहता है कि तुम क्रोध करो? हम क्रोध कर रहे हैं, अपने को पतन की तरफ लेकर जा रहे हैं। हम कोई इच्छा और वासना में इस तरह से हैं कि जब तक वो पूरी ना हो जाए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तो हम पतन की ओर जा रहे हैं। कौन पकड़कर शराब पिला देगा आपको यदि आप ना पीना चाहो? कौन पकड़कर सिगरेट आपको कहेगा कि लगाओ सूटा? वो एक बार जबरदस्ती यदि कोई कह भी देगा तो अंदर का आपका भाव नहीं है तो आप पिएंगे ही नहीं। अंदर से ही तो कोई कुछ उठता है कि भैया चलो एक बार पी के देख ही लेते हैं, एक सुट्टा लगा के देख ही लेते हैं, एक बार जुआ खेल के देख ही लेते हैं, एक बार वैश्यालय घूम ही आते हैं, एक बार कुछ तो कर लेते हैं। पतन में हम एक बार खुद जाते हैं और फिर उसमें ही जाते चले जाते हैं। आप देखना पहाड़ी पर कोई पत्थर हो, आप जरा सा उसको पैर लगाओ और वो नीचे ही आएगा। बस उसको जरा सा सपोर्ट की जरूरत थी, थोड़ा सा पैर, थोड़ा सा वो खिसके और वो नीचे ढहना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही हमारे अंदर भी होता है। हम भी नीचे की तरफ, अधोगति की तरफ कैसे जाते हैं? क्योंकि हम जरा सा गए, एक क्रोध किया, थोड़ा सा क्रोध किया, देखो क्रोध कितना बढ़ता चला जाता है। एक वासना में गए, देखो वासना बढ़ती चली जाती है। एक लोभ में जाओ, देखो लोभ के बाद लोभ खड़े हो गए हैं। एक द्वेष करो, देखो द्वेष बढ़ता चला जाता है। यहां जैसे ही आप किसी पतन की तरफ, अधोगति की तरफ जाते हैं, वो एकदम विस्तार होता चला जाता है। हम अपने मित्र नहीं हैं, हम अपने शत्रु हैं। यदि कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है तो वो अपना मित्र है या अपना शत्रु है? वो गुस्से में है, जला रहा है, इरिटेट हो रहा है, वो अपना शत्रु बना बैठा है। उसे पता ही नहीं है। वो कह रहा है कि नहीं तेरी वजह से मैं क्रोध में हूं। अरे भैया, उसकी वजह से मैं क्रोध में हूं, गलती उसकी, सजा मैं भुगत रहा हूं। ये कोई बुद्धिमानी है? ये तो हम अपने लिए शत्रुता का व्यवहार कर रहे हैं। हम तो ही अपने न्यूरॉन्स को मार रहे हैं। हम ही तो अपने ब्लड प्रेशर को ऊपर नीचे कर रहे हैं। हम ही तो अपने हार्ट पर प्रेशर डाल रहे हैं। हम ही तो अपने नर्वस सिस्टम पर इंपैक्ट डाल रहे हैं। हम ही तो उस स्ट्रेस से अपने डाइजेशन सिस्टम को कमजोर कर रहे हैं। हम ही तो हैं जो अपने शरीर को पूरी तरह से अस्वस्थ कर रहे हैं उस इरिटेशन से, उस क्रोध से।
हम तो शत्रु खुद बने बैठे हैं। खुद ही हमने कुल्हाड़ी ले ली है अपने को मारने के लिए, और रोज किसी ना किसी तरीके से अज्ञात रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में हम अपने को मारे जाते हैं। हमें लगता है कि मैं दूसरे पर क्रोध कर रहा हूं, लेकिन उसका असर तो मेरे पर खुद होता है। यदि यदि आपने किसी पर क्रोध किया और वो आपका क्रोध लेना ही ना चाहे, तो आप तो परेशान हो ही गए। आप तो अपने शत्रु बनकर बैठ ही गए, और जीवन भर हम अपने ही शत्रु बने बैठे रहते हैं। उल्टा सीधा खाएंगे, चाट पकौड़ी खाएंगे, शत्रु ही तो हैं अपने। यदि वो सिस्टम को सूट नहीं कर रहा है, तो वैसा खाना फिर शत्रु है। और ज्यादा खा रहे हैं, शत्रु हैं हम अपने। ज्यादा उपवास ही रखे जा रहे हैं, शत्रु हैं हम अपने। हम रात को सही टाइम पर नहीं सोते या सोते ही रहते हैं, शत्रु हैं हम अपने। हम अपने शत्रु बने बैठे हैं, हमें दिखता नहीं है। हम बाहर के शत्रुओं को देखते रहते हैं, लेकिन मैं अपना शत्रु हूं। जो मुझे आत्मा की तरफ ले जाए, या यूं कहें कि जो व्यक्ति आत्मा की तरफ गति कर रहा हो, अपने स्वरूप की तरफ गति कर रहा हो, वो अपना मित्र है। बाकी सब अपने शत्रु हैं। और जीवन भर हमारी शत्रुता हमारे अपने ही साथ रहती है। यहां बाहर कोई शत्रु नहीं। पहले अंदर शत्रुता होती है, बाहर बाद में शत्रुता होती है। हम अपना पतन खुद कर रहे होते हैं। हम जिस पेड़ पर बैठे हैं, उसी टहनी को, जिस टहनी पर बैठे हैं, उसी को काटते चले जाते हैं। हम जिस थाली में खाना खाते हैं, उसी में छेद कर रहे होते हैं। हम अपने ही शरीर को अस्वस्थ कर रहे होते हैं, अपनी लापरवाहियों से उसको बीमार कर रहे होते हैं। हम अपने मन को दूषित कर रहे होते हैं, तनाव के कारण से, क्रोध के कारण से, डर के कारण से, लोभ के कारण से। अपने ही मन को पूरी तरह से छलनी की तरह हम छेद कर रहे होते हैं। हम अपनी बुद्धि को संशयों के आधार पर उसका नाश कर रहे होते हैं। हम ही हैं जो अपना नाश किए बैठे हैं, कोई दूसरा नहीं। यदि कोई व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा है, क्रोधी स्वभाव का है, तो वो अपना शत्रु बना बैठा है। उसे दिख नहीं रहा कि मैं अपना शत्रु हूं। भगवान कह रहे हैं, जो भी चीज आपकी ऊर्जा को नीचे की तरफ ले जाए, तो समझो कि वो अपना शत्रु है। हमें अपना शत्रु नहीं बनना। अब आप नाराज हुए बैठे हैं तो अपने शत्रु हैं, मुस्कुरा रहे हैं तो अपने मित्र हैं। अब अपना मित्र बने या अपना शत्रु बने, इस बात को हम और गहराई से समझें कि यदि हम अपने मित्र हो गए, तो फिर मित्र हो गए अपने, तो इसका मतलब है कि शरीर के भी मित्र हैं। तो फिर शरीर का रख रखाव बहुत अच्छा करेंगे, रात तक नींद अच्छी देंगे। फिर दिन भर व्यायाम ठीक करेंगे, ना ज्यादा करेंगे ना कम करेंगे। दिन भर की सारी एक्टिविटी, सारे कर्म ठीक होंगे, क्योंकि अपने मित्र हैं हम। जैसे कोई बहुत ही खास आपका मित्र हो, और जब वो आपके घर में आए, तो अब आप उससे कैसा व्यवहार करोगे, कैसे उसे बैठाओगे, कैसे खिलाओगे, किस तरह से बातचीत करोगे। क्या हम वैसा ही अपने शरीर के साथ, अपने साथ व्यवहार करते हैं? हम अपने साथ वैसा व्यवहार नहीं करते, क्योंकि अपने तो हम शत्रु बने बैठे हैं और बाहर के मित्रों को ढूंढा जा रहा है। जो व्यक्ति अपना मित्र है, वो बाहर के मित्र हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, और जो अपना शत्रु है, वो बाहर के मित्रों को भी शत्रु बना लेगा। क्योंकि शत्रुता उसके अंदर है, तो वो शत्रु ही बनाएगा। तो यदि हम अपने मित्र हैं, तो हम अपने मन को प्रसन्न रखेंगे, उत्साही रखेंगे, आनंदित रखेंगे, खुश रखेंगे, बुद्धि को शांत रखेंगे। हर चीज को एकदम सोच समझ कर करेंगे, विवेक से करेंगे, क्योंकि हम अपने मित्र हैं। हम कुछ काटेंगे फाटेंगे नहीं, हम बिखेरेंगे नहीं, हम तो संजोएंगे, हम तो इकट्ठा करेंगे, हम तो समता करेंगे, हम तो योग करेंगे, क्योंकि अपने मित्र हैं हम। योग साधक अपना मित्र होता है। योगी मतलब जो अपना मित्र हो गया है, भोगी मतलब जो अपना शत्रु हो गया है। भोग की हर प्रक्रिया में हमारी एनर्जी ऐसे वेस्ट होती चली जाती है। एनर्जी जब बहुत ज्यादा ऐसे हम ह्रास करते हैं, उसको वेस्ट करते हैं, तो समझो हम अपने शत्रु बने बैठे हैं। हम अपने शत्रु लगातार ज्यादा रहते हैं, मित्र कम रहते हैं।
हम अपने मित्र कब बनते हैं? आप यदि बैठकर देखें, हम ज्यादा खाते हैं, मनपसंद खाते हैं तो अपने मित्र हैं क्या? वो जीव को तो थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन शरीर से पूछो, यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है और आप चिकनाई खाए जा रहे हैं तो अपने मित्र थोड़ी हैं, अपने शत्रु हैं। लीवर खराब है और आप शराब पिए जा रहे हैं तो अपने शत्रु हैं। हम अपने शत्रु ज्यादा है, मित्र कम है। मित्र के लिए तो अपने अंतरतम में उतरना होगा। मित्र के लिए तो अपने साथ अपना संबंध स्थापित करना होगा। मित्र के लिए तो ध्यान में उतरना होगा। मित्र से हम किसी से मित्रता तभी तो कर पाते हैं जब उससे हम उसको समझ ले, जान ले, उसके व्यवहार को, उसकी वृत्ति को, उसके स्वभाव को, और उससे हमारा टैली करता है तो हम उससे वो मित्र बना लेते हैं। तो उसको जानना जरूरी है। ऐसे ही अपने को जानना जरूरी है अपने को मित्र बनाने के लिए। तो जैसे जैसे आप ध्यान की गहराइयों में उतरने लगते हैं, एकांत करने लगते हैं, मौन में जाने लगते हैं, स्वाध्याय करने लगते हैं, शास्त्र पढ़ने लगते हैं, समता के भाव में रहने लगते हैं, समभाव करने लगते हैं, बहुत ही सहजता मधुरता के साथ जीवन जीने लगते हैं, एक प्रसन्नता, एक खुशी का संचार आपके अंदर हर समय हो रहा होता है। मित्र हैं हम अपने। तो अपना मित्र हमें बनना है। भगवान कह रहे हैं कि अपना मित्र यदि कोई व्यक्ति बन गया तो समझो कि उसने अपने जीवन को सार्थक कर लिया। भगवान को यह बात इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि हर व्यक्ति अपना शत्रु बना बैठा है। यदि कोई मोह कर रहा है, लोभ कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, द्वेष कर रहा है, तो शत्रु ही तो है अपना वो। अपना शत्रु हमें नहीं बनना है, अपने मित्र बनना है। और जैसे ही हम मित्र बनेंगे हमारी ऊर्ध्व गति शुरू हो जाएगी। अर्थात अब हम चेतना के ऊंचले स्तर पर जाने लगेंगे, जीवन ऊंचाई से जीने लगेंगे। एक है निचले स्तर पर जीवन जी जाना, एक है ऊपर के स्तर पर जीवन जी जाना। तो दोनों ही स्तर हैं, दोनों जी रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई नीचे वाला नहीं जी रहा, ऊपर वाला ही जी रहा, दोनों जी रहे हैं। लेकिन एक लगातार प्रसन्नता के साथ जी रहा है और एक दुखी दुखी जी रहा है। वो सुबह से लेकर सुबह दुखी शुरू हो जाता है, सुबह उठाने की उसका थोबड़ा सूज गया और वो शाम तक वो थोबड़ा सूजा हुआ ही है। तो मियाँ जी रोते क्यों हो? नहीं जी, सूरत ही ऐसी है, क्या करें, वो आदत ही ऐसी हो गई है। क्योंकि अपने हम शत्रु बनकर बैठ गए। और शत्रुता में रस ज्यादा होता है, मित्रता में कम होता है। आप शत्रु के बारे में ज्यादा सोचेंगे, मित्र के बारे में कम सोचेंगे। शत्रु की अंदर जो चहल पहल है, जो हलचल है, वो ज्यादा मन में चलती है। शत्रु की तरफ ध्यान ज्यादा होता है। इसलिए जब हम अपने शत्रु बन जाते हैं तो उन्हीं व्यसन की तरफ, उन्हीं आदतों की तरफ, उसी स्वभाव की तरफ हमारा ध्यान ज्यादा होता है। एक शराब पीने का आदी है तो पिए जा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई चरस ले रहा है, कोई गांजा ले रहा है, कोई अफीम ले रहा है, कोई बहुत ज्यादा खा रहा है, कोई पूरी तरह से शब्दों को बिखेरे हुए है, कोई गाली दे रहा है, कोई मारधाड़ करता है, कोई हिंसा कर रहा है, कोई झूठ ही बोले जा रहा है, कोई चोरी करने में लगा हुआ है, कोई ऐसे काम वासना में पूरी तरह से लीन है। सब हो रहा है लेकिन सब अपने शत्रु बने बैठे हैं। भगवान कह रहे हैं शत्रु नहीं बनना, क्योंकि मनुष्य अपना स्वयं मित्र है और स्वयं शत्रु भी है वो अपना। जो चीजें बंधन की तरफ ले जाए शत्रु है, जो मुक्ति की तरफ ले जाए मित्र है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक ये है। अभी कोई प्रश्न हो तो बात कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल गुरुजी। एक और हमारे दर्शक सवाल पूछ रहे हैं कि ईर्ष्या, द्वेष और जलन का अगला पड़ाव क्या है? ईर्ष्या, द्वेष और जलन का अगला पड़ाव क्या है? जी, दुख है, रोग है, बीमारी है, बुढ़ापा है, दुश्मनी है। जी। उसका अगला पड़ाव, जब पहला ही पड़ाव बदबूदार है तो अगला पड़ाव खुशबूदार कैसे हो सकता है? वो तो बदबू में जैसे किसी कीचड़ में आप, एक तालाब है कीचड़ का, जैसे जैसे गटर है, जैसे जैसे उसके पास जाएंगे उसमें एक बदबू आनी शुरू हो जाएगी। अब वो जो बदबू है ये ईर्ष्या जलन है समझो।
और आप उसके अंतर और जाओगे उस गटर में, तो आप वहां क्या पाओगे? वो ईर्ष्या और बढ़ जाएगी, वो जलन और बढ़ जाएगी, और जितनी वो बढ़ती चली जाएगी, समझो उतना हम छिन्न भिन्न होते चले जाएंगे। हमारी ऊर्जा उतनी बिखरती चली जाएगी, हमारा मन उतना बिखरेगा, उतना हमारा अहंकार और बुद्धि बिखर जाएगी, और व्यक्ति हमेशा इरिटेट रहेगा, परेशान रहेगा, दुखी रहेगा। वो बहुत ही ज्यादा अपने से जुड़कर दुखी हो जाएगा। वो बाहर से, मतलब ईर्ष्या हम किससे कर रहे हैं? दूसरे से। जलन किससे रख रहे हैं? दूसरे से। वो तुलना कर रहे हैं तो ईर्ष्या और जलन पैदा हो रही है, और तुलना करते रहेंगे वो और बढ़ता रहेगा। व्यक्ति इसलिए खुश नहीं कि उसके पास है, दुख का कारण तो ये है कि दूसरे और मित्र के पास ज्यादा क्यों है। यही तो ईर्ष्या है। तो ईर्ष्या हमें कहीं पहुंचाती नहीं है, वो केवल दुख के गटर में हमको पहुंचा देती है, केवल और केवल हमारे शरीर मन का नुकसान करती है। इसलिए कोशिश करो, तुलना न करो, अपेक्षा न करो। क्या करोगे तुलना करके, ईर्ष्या करके, जलन करके? अपने शत्रु क्यों बने बैठे हो? भगवान कह रहे हैं शत्रु है ये। आप ईर्ष्या जलन करोगे तो शत्रु ही तो हैं हम अपने। आप मित्र बन जाओ ना, प्रेम करो, समता करो, सौहार्द करो, मैत्री का भाव रखो, करुणा का भाव रखो, मुदिता का भाव रखो। क्यों ना अपने ही भाव को शुद्ध करते जाएं और अपने मित्र बन जाएं। उसके बाद जीवन कुछ और होगा। आप बदबूदार जगह से निकले, या आप बहुत अच्छी फुलवाड़ी से निकल जाएं, तो फुलवाड़ी से निकलेंगे तो खुशबू ही खुशबू है, और ऐसे ही गटर से निकल गए तो बदबू ही बदबू है। अभी तो हमारे ऊपर है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अपना रास्ता मित्र वाला होना चाहिए, शत्रु वाला नहीं। तो आप भी कोशिश करें। जी, जी, गुरुजी। गुरुजी, एक सवाल और है, पारिवारिक रिश्तों में व्यावहारिक होकर क्या हम अपने ही लोगों की भावनाओं के साथ अन्याय नहीं करते? पारिवारिक रिश्तों में व्यवहारिक होकर अपने लोगों की भावनाओं के साथ हम अन्याय करते हैं जब हमारा स्वार्थ निहित होता है। परिवार एक तरह से एक्सटेंशन है आपका ही। परिवार के 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग जितने भी हैं, क्यों ना आप वैसा ही भाव रखें जैसा अपने लिए रखते हैं। हम क्यों वहां पर टांग खींचने लगते हैं एक दूसरे की? हम क्यों वहां पर उनकी भावनाओं के साथ खेलने लगते हैं? हम क्यों इरिटेट करने लगते हैं? क्योंकि हमारे अंदर हमारा अहंकार खड़ा है। हमारा जब अहंकार खड़ा होता है, तो वो अहंकार हमें किसी से भी एक होने नहीं देता। परिवार के घनिष्ठ लोगों के साथ ही तो द्वेष हम करके बैठ जाते हैं। जिनसे राग होता है उन्हीं से द्वेष होता है। अपनी भावनाओं को यदि हमने शुद्ध कर लिया तो हम दूसरे की भावनाओं को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि अपनी ही भावनाओं को सजाया संवारा नहीं, तो दूसरों की भावनाओं को क्या खाक समझेंगे? हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, अपने को समझ नहीं पाते। इसलिए दूसरों को समझ ही नहीं सकते, उनकी भावनाओं को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि हमने अपने को ही नहीं समझा है। तो दूसरों की भावनाओं के का ध्यान या दूसरे के हितों की रक्षा हम तभी कर सकते हैं जब पहले अपनी भावनाओं को स्वस्थ किया हो हमने। मैत्री, करुणा, मुदिता, स्वीकार भाव रखी हो हमने, और प्रभु के प्रति पूरी तरह से कृतज्ञ हो हम। ये 5 चीजें हमारी भावनाओं को शुद्ध कर देती हैं। तो यदि ये भाव हमने अपना शुद्ध कर लिया, तो आप देखेंगे अब दूसरों के प्रति भी जो आपका भाव है वो बहुत ही शुद्ध होगा। दूसरों से, अपने ही वालों से, अपने ही घर वालों से आपका जो व्यवहार है बहुत ही माधुर्यपूर्ण होगा। वहां अहंकार नहीं होगा। और वैसे भी 3-4 लोग होते हैं घर में, काहे का अहंकार रखना, काहे का द्वेष करना, काहे के शब्द देना? क्यों ना मिल बांट कर प्रेम के साथ में एक आदर्श परिवार के साथ में आगे चला जाए। लेकिन हमारा अहंकार चलने नहीं देता। वो बार बार कहता मैं बड़ा हूं, वो बार बार कहता मैं ही सही हूं, वो बार बार दूसरी गलतियां निकालता है, वो बार बार इंगित करता रहता है ये कमी है वो कमी है, वो बार बार अपने को बेहतर करने लगता है। तो वो जो अपने को बेहतर करने की प्रक्रिया है अहंकार के कारण से, वो ही हमें दूसरों के प्रति द्वेष का भाव पैदा कर देती है, और उनकी भावनाओं को हम समझ नहीं पाते। हम लगता है कि व्यवहारिक हैं, लेकिन व्यवहारिक होते नहीं है। हम जबरदस्ती के ऊपर के व्यवहारिक होते हैं। हम दंभाचरण वाले हो जाते हैं। हम परसोना या मुखोटा लगाए हुए होते हैं। अंदर से तो कहीं द्वेष चल रहा होता है, चूंकि अहंकार खड़ा है।
कोशिश करो कि प्रेम बढ़ाओ और प्रेम के साथ व्यवहार करो। क्योंकि जब व्यक्ति, कोई घर का व्यक्ति आप देखना, कोई मर जाता है तो हम क्यों रोते हैं? क्योंकि उससे अच्छा व्यवहार नहीं किया था। वो अच्छा जो व्यवहार नहीं था वो ही मन को कुचोटता रहता है। अरे ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों करा। यदि व्यवहार बहुत अच्छा हो और वो कल रहे ना कर रहे, तो हमारे व्यवहार के कारण से हमें दुख पैदा नहीं होगा, नहीं तो अक्सर दुख का कारण ही वही बना रहता है। क्यों ना कुछ लोगों के साथ भरपूर प्रेम के साथ जिया जाए, और जब ये भाव प्रकट हो जाएगा तो आपका प्रेम का दायरा बढ़ता चला जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम उसी का ही विस्तार है। बिल्कुल गुरुजी। समय की थोड़ी कमी है गुरुजी, अब हम सवाल आगे के एपिसोड्स में लेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप आगे के श्लोकों के साथ जारी रखें। तो अभी भगवान फिर छठे श्लोक में, गीता का छठा अध्याय और छठा श्लोक, जिसने आत्मा से आत्मा को जीता हुआ है वह स्वयं अपना मित्र है, और जिसने आत्मा को नहीं जीता वह स्वयं अपने से शत्रु की भांति शत्रुता बरतता है। अब मित्र की परिभाषा और शत्रु की परिभाषा दी है भगवान। जो आत्मा से आत्मा में संतुष्ट है, खुश है, अपने आप से ही अपने आप को जीता है, अपने मन को वश किया है, अपने विषयों को वश किया है, अपनी बुद्धि में निश्चय भाव पक्का किया है, पूरी तरह से अपने व्यक्तित्व को निखारा है, सजाया है, संवारा है, वो अपना मित्र है। और जो आत्मा की तरफ गति कर रहा है, योग की तरफ गति कर रहा है, अर्थात जो अपने स्वरूप के साथ, अपनी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जुड़ रहा है, जो अपने साथ है, तो वो अपना मित्र है। जो ध्यान में उतरा है, स्वाध्याय कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है और अपने अंदर प्रेम के भाव को प्रकट कर रहा है, वो सौहार्दपूर्ण वातावरण उसके अंदर पूरी तरह से रचा बसा है। उसका हर कदम बहुत ही माधुर्य के साथ है, उसके हर शब्द में एक प्रेम है, एक ज्ञान है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो ही शीतल होए। हमारी वाणी ऐसी हो, जो भी कर्म हमें हमारे स्वरूप तक पहुंचाने में सहायक हो जाए, उन सब कर्मों को निष्काम कहा जाता है। बस उनको जिसने पकड़ा है वो अपना मित्र है। अर्थात जो अध्यात्म की यात्रा पर, धर्म की यात्रा पर, उस मार्ग पर चल रहा है, वो अपना मित्र है। क्योंकि वो यात्रा हमको सुकून देती है, प्रेम देती है, शांति देती है, आनंद देती है, खुशी देती है, अक्षय सुख देती है। सब चाहते हैं प्रेम, सब चाहते हैं आनंद। वो तब मिलेगा जब यात्रा अंतर्मुखी होगी, जब हम अपने से ही अपने को जीतेंगे। जीतना कहां है? अपने से अपने को। हम दूसरे को जीतने में चले जाते हैं, हम जगजीत बनने में लगे जाते हैं। सिकंदर ने सारा विश्व को जीता, लेकिन अपने को जीत नहीं पाया, अपने को समझ नहीं पाया, अपने को जान नहीं पाया। कहा था एक संत ने कि बैठ जाओ मेरे साथ झोपड़ी में। ए सिकंदर, तू जीत के करेगा भी क्या? तो सिकंदर ने कहा एक सुकून आएगा। तो संत ने कहा वो तो मुझे अब भी आ रहा है। तो इतना तामझाम करके, लड़ाई झगड़ा करके तू सुकून लेगा, तेरी कीर्ति बढ़ेगी, तेरा पद बढ़ेगा, तेरा कद बढ़ेगा, उससे होगा क्या? वो जो तू उसके बाद पाएगा वो तो मैं अभी अनुभव कर रहा हूं। यदि तेने अभी अनुभव नहीं किया तो ये मुश्किल है कि घड़ी लौट कर आएगी, लौट के नहीं आए। जो सब जगह बाहर जीत जाता है वो कहीं अपने से हार जाता है। क्योंकि बाहर जीतने के लिए सारी शक्ति को बाहर लगाना पड़ता है, सारी ऊर्जा को बाहर लगाना पड़ता है, सारे समय को बाहर लगाना पड़ता है। फिर अपने को कैसे जीतेंगे? अपने इंद्रियों को कैसे जीतेंगे? अपने मन को कैसे जीतेंगे? अपनी बुद्धि पर विजय कैसे हासिल करेंगे? अपनी इच्छा, अपनी वासना, अपनी चाहतों को कैसे जीतेंगे? अपने से हम हार जाते हैं और बाहर जीत जाते हैं। सबसे जीतना और अपने से हारना, हारना ही है। बाहर जीत भी जाओ, सिकंदर ने कह दिया था कि जब मैं, मेरा जनाजा निकले तो मेरे हाथ, खाली हाथ बाहर निकाल देना। लोगों को पता लगना चाहिए कि सिकंदर जैसा महान योद्धा जिसने विश्व को जीता है खाली हाथ जा रहा है।
जीता है, हार गया है। तो बाहर जब हम जीतते हैं तो यहां हार जाते हैं। भगवान कह रहे हैं यहां जीतना है, बाहर जीतने में ना जाओ। यहां जीत गए तो समझो कि सब जीत गया। जिसने अपने को जीता है उसने सब को जीता है, उसने जगत को जीता है। क्योंकि वो जीत गया है, क्योंकि वो उस भाव में आ गया है। जीत के भी क्या करोगे, क्या साथ रखोगे? सोओगे तो सब छोड़ के सोओगे, मरेंगे तो सब छोड़कर मरेंगे। यहाँ कुछ पालो, यहाँ सब बेमाना है, सब बेकार ही होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं अपने को जीतो। आत्मा से आत्मा को जिसने जीता है वो अपना मित्र है, क्योंकि वो सही दिशा, वो सही जीवन को लेकर चल रहा है। और जिसने आत्मा से आत्मा को नहीं जीता वो अपना शत्रु है। तो वो बाहर कुछ जीतने में लगेगा। इच्छा उठी, अब इच्छा को पूरा करने में लगेगा, इच्छा को जीतने में लगेगा। वासना उठी, अब वासना पूरा करने में लगेगा। तो बाहर की तरफ जब यात्रा होती है, केवल बाहर की तरफ, तो हम अपने शत्रु हैं। और जब अंदर की तरफ यात्रा होती है तो हम अपने मित्र हैं। इसलिए साधक, इसलिए योगी, इसलिए संत, जो भी अपने अंतर, इसलिए मुनि जो मनन कर रहा है, जो खोज कर रहा है अपनी, वो ऋषि है। जो मनन कर रहा है वो मुनि है। सब अपने मित्र हैं। जो धर्म की तरफ चल रहा है वो मित्र है अपना। जो अध्यात्म की तरफ चल रहा है मित्र है अपना। जो अपने स्वरूप को अनुभव करने में लगा है मित्र है अपना। जो लगातार मुस्कुरा रहा है प्रेम के साथ, समता के साथ, वो मित्र है अपना। बाकी सब जो इरिटेट है, परेशान है, दुखी है, तनाव में है, डिप्रेस हो गए हैं, सब शत्रु बने बैठे हैं अपने। तो भगवान कह रहे हैं जिसने आत्मा से आत्मा को जीता है वह स्वयं अपना मित्र है। और जिसने आत्मा को नहीं जीता वह अपने से ही शत्रु की भांति शत्रुता बरतता रहता है। आत्मा को नहीं जीता तो अपने से शत्रु की भांति शत्रुता, जीवन भर हम अपने शत्रु बने बैठे रहते हैं। और लगातार हमारा व्यवहार जैसे शत्रु के साथ व्यवहार होता है, अपने साथ ऐसा ही व्यवहार करने लगते हैं। हम अपनी प्राण शक्ति को तहस नहस कर देते हैं, जीवंतता को तहस नहस कर देते हैं, प्रेम को तहस नहस कर देते हैं, हम निश्चलता और निष्कपटता को तहस नहस कर देते हैं, हम अपने सत्य को तहस नहस कर देते हैं, सारी दिव्यताओं को हम तहस नहस करके बैठ जाते हैं। शत्रुता की तरह अपना हम लगातार व्यवहार करते चले जाते हैं, हम कहीं पहुंच नहीं पाते। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक ये 6 था। कोई प्रश्न उठा हो तो एक श्लोक और लेते हैं, उसके बाद फिर प्रश्न की चर्चा कर लेंगे। जिसने, ये है अध्याय 6 का 7वां श्लोक। जिसने स्वयं को जीता है वह शांत और परमात्मा में लीन है। वह सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान में सम रहता है। भगवान देखो लगातार उसी पहले श्लोक में, फिर दूसरे श्लोक में, फिर तीसरे श्लोक में, लगातार 5वें, 6ठे, 7वें में उसी की बात कर रहे हैं कि अपना मित्र बनना है। मित्र बनना है अपना। तो कौन है? जिसने स्वयं को जीता है वह शांत और परमात्मा में लीन है। हम अपने को यदि जीत लें तो शांति है। शांति क्या है? शांति पहले से ही है, लीनता पहले से ही है, हलचल ऊपर से आ गई। लेकिन जिसने अपने मन को, अब मन को जीतने का मतलब है कि मन के साक्षी हो जाना। मन में कोई विचार उठा, उसके साक्षी होकर देखो। देखो कि क्या विचार उठ रहा है। वो विचार चला जाएगा, फिर दूसरा उठेगा, उसको देखो, वो चला जाएगा, फिर तीसरा उठेगा। देखते जाओ अपने विचारों को कि कौन से उठ रहे हैं। बहुत सारे अच्छे उठेंगे, बहुत सारे बेकार उठेंगे, कुछ ईर्ष्या के उठेंगे, कुछ जलन के उठेंगे, कुछ द्वेष के उठेंगे, कुछ घृणा के उठेंगे, कुछ दुश्मनी के उठेंगे, कुछ प्रेम के उठेंगे, कुछ अच्छाई करने के भाव उठेंगे, कुछ बुराई करने के भाव उठेंगे, कुछ चोरी का उठेगा, कुछ दान करने का उठेगा।
ये उठेगा, कुछ अच्छा उठेगा, कुछ बुरा उठेगा, सबको देखते जाना। जैसे जैसे सबको देखते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम अपने मन को जीतते चले जाएंगे। यदि विचार ही मैं बन गया तो मन को कैसे जीतेंगे? मन को तो जीत तब सकते हैं जब मैं मन को देखने वाला हो जाऊं, मन के साक्षी हो जाऊं। मन से उठने वाले हर फुरने को मैं देख रहा हूं, और जो विचार वो उठा जो मुझे मेरे मित्रता को और पक्का करा दे, उसको पकड़ लिया, और जो शत्रुता को पक्का करा उसको छोड़ दिया। तो ऐसे करके हम अपने मन को जीत लेते हैं। साक्षी भाव ही एक तरीका है जिससे अपने मन को जीता जा सकता है, इंद्रियों को जीता जा सकता है। और जब कोई निर्णय ले जीवन में, तो फिर वहां पर भी विवेक के साथ देखे कि क्या सही है। हर छोटे से छोटे निर्णयों को बहुत ही बारीकी से देखते जाएं, उसको साक्षी हो जाएं। धीरे धीरे करते हुए हमारी बुद्धि भी समबुद्धि होने लगेगी। साक्षी ही तरीका है अपने को जीतने का, स्वयं को जीतने का तरीका साक्षी होकर ही जाता है। यदि आप चल रहे हैं तो देखें, अपने आप को महसूस करें कि आप चल रहे हैं, आपके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जब कदम बढ़ रहे हैं तो हाथों का मूवमेंट हो रहा है, आपकी श्वास बह रही है, आपकी कमर सीधी है, आप पूरी तरह से अपने शरीर को देख रहे हैं, तो आपने शरीर को जीत लिया। और आपको पता ही नहीं कि कब उठे, कहां बैठे, क्यों हाथ उठाया, कब हाथ उठाया, पैर कहीं इधर जा रहा है। कुछ लोग चलते भी ऐसे हैं, एक पैर इधर पड़ा, एक पैर उधर पड़ा, उन्हें अपना ही होश नहीं है। हाथ का भी ऐसे ही बस हिलाते हुए चले जाएंगे, गर्दन का भी उन्हें कुछ पता नहीं है कहाँ गर्दन जा रही है। वो सब बिखरा मामला है। ऐसे ही मन का, आंखों का भी पता नहीं है। वो अपने शरीर को ही जीत नहीं पा रहे हैं, अपने शरीर को ही वश नहीं कर पा रहे हैं, अपने शरीर के ही साक्षी नहीं हो पा रहे हैं, तो अपने को तो जीतना बहुत दूर की बात है। इसलिए शरीर के प्रति साक्षी हो जाओ, और उसके बाद फिर अपने इंद्रियों के प्रति साक्षी हो जाओ, मन के प्रति साक्षी हो जाओ, बुद्धि के प्रति साक्षी हो जाओ। हर स्तर पर जब हम साक्षी होते चले जाते हैं, तो समझो कि सबको जीतते जा रहे हैं। अब सब मेरे कंट्रोल में आ गए। अब मेरा हाथ उठना भी मुझे पता है कि मेरा हाथ उठ रहा है। मैं कुछ देख रहा हूं तो मुझे पता है कि मैं पूरा देख रहा हूं उसको। अभी तो पता ही नहीं है क्या देख लिया मैंने। रास्ते पे जा रहे थे, सब कुछ देखते चले जाते हैं। हम अपनी आंख के कोई बॉस थोड़ी है, मालिक थोड़ी है, मेरी आंख ही मेरा मालिक बनी रहती है। जब हर स्तर पर मेरे द्वारा जो भी कार्य छोटे या बड़े स्तर पर हो रहा हो, वो मेरी होश में हो रहा हो, मेरी जागरूकता में हो रहा हो, अवेयरनेस के साथ हो रहा हो, पूरे साक्षी भाव के साथ हो रहा हो, तो समझना कि मित्र है हम अपने, नहीं तो शत्रु है हम अपने। तो स्वयं को जीतना है पहली बात। तो जिसने अपने को जीत लिया, मन को, बुद्धि को जीत लिया, भगवान कह रहे हैं वह शांत और परमात्मा में लीन है। अब हम चाहते हैं जीवन में शांति हो, सब चाहते हैं, लेकिन मन को जीता नहीं, मन को वश किया नहीं, मन के साक्षी बने नहीं, तो शांत कैसे हो सकते? मन ही बिखरा पड़ा है, शांत हो कैसे सकते? तो शांति के लिए तो मन को शांत करना होगा, और मन का मतलब है चंचलता ही मन है। और जब मन शांत हो जाता है तो मन नहीं रहता, केवल शांति रह जाती है। शांत मन नहीं कुछ होता, क्योंकि मन का मतलब है चंचलता है। भगवान आगे, चंचलता मन से है। जब मन में ख्याल है, विचार है, तो समझो कि मन है। जब हमारे अंदर कोई विचार चल रहा है तो समझना कि मन है, और जब कोई विचार नहीं तो समझो कि मन है ही नहीं, शांति है। तो यदि हमने अपने मन को जीत लिया है तो शांत है हम उसी पल। भगवान ये नहीं कह रहे उसका मन शांत है, वो कह रहे कि वो शांत खुद हो गया, क्योंकि हलचल थम गई। तरंगों, जो तालाब के ऊपर की तरंगे हैं, वो तरंगे ही थम गई, तो शांत हो गया पानी। अब तरंग रही नहीं। अब हम तरंग कहेंगे ही नहीं कि तरंग है। तरंग तो उसमें से ही उठी थी, पानी में से ही तो उठी थी। पत्थर फेंका, हवा चली, तरंग उठी। पानी का ही तो हिस्सा है तरंग। लेकिन अभी अभी यदि वो लहरें ना हो, तो क्या हम कहेंगे कि यहां पर तरंगे नहीं है? हम कहेंगे पानी है, तरंगे लीन हो गई है। ऐसे ही यदि कोई भी हलचल ना हो मन के स्तर पर, तो मन है ही नहीं, अब शांत ही है।
तो हम शांत हो सकते हैं जब हम पहले अपने को जीते। और जो शांत है वही परमात्मा में लीन हो सकता है। अपने स्वरूप में हम लीन तभी हो सकते हैं जब हम शांत हो। व्यक्ति अशांत है, परेशान है, दुखी है, अब भला वो अशांत, वो दुखी परेशान व्यक्ति परमात्मा को कैसे खोज सकता है? उसने अपने को ही नहीं सुधारा, अपने को ही नहीं संभाला, अपने को ही वश में नहीं किया, और हम चलते हैं कि परमात्मा को हम अनुभव कर लें। पहला स्टेप तो ये शरीर है, फिर इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, इनको जीतते जाओ, उसके बाद परमात्मा में लीन हो ही जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं वह शांत है और परमात्मा में लीन है, और वह सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान में सम रहता है। अब जो परमात्मा में लीन हो गया, जो शांत है, अब पूरी तरह से वो शांत है। अब सुख उठा, कोई सुख आया तो हिलेगा नहीं, वो शांति को पकड़े रखेगा। और फिर कोई दुख हुआ, जीवन में भारी दुख आ गया, तो भी उसने शांति को पकड़ा हुआ है, क्योंकि वो अंदर की अवस्था है। और सुख दुख तो बाहर से आए। जब अंदर को पकड़ लिया तो बाहर की जो हलचलें हैं वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी, क्योंकि अंदर की शांति को जिसने पकड़ लिया है उसको सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, उसमें वो सब है। अभी जो सर्दी गर्मी है ये शरीर के स्तर पर होती है। देखो भगवान यहां पर 3 स्तर की बात कर रहे हैं। सर्दी गर्मी का एहसास स्किन पे होता है, त्वचा पर होता है। तो सर्दी भी त्वचा को लगती है, गर्मी भी त्वचा को लगती है। तो अर्थात वो शरीर को, शरीर के हर उसमें वो सम रहेगा। ऐसा नहीं कि विषम हो गया, परेशान हो गया। हाँ, ठंड लगी उसने स्वेटर पहन लिया, ठंड लगी वो रिजाई में चला गया, लेकिन वो परेशान नहीं हो रहा है, उसके आयोजन कर लेगा। वो गर्मी लगी तो एसी में आ गया, ठंडे में आ गया, बर्फ के स्थान में चला गया। वो व्याकुल नहीं होगा उससे, सर्दी गर्मी से, बल्कि अपने शरीर की रख रखाव के लिए उसमें सम रहकर उसकी एक व्यवस्था कर लेगा। ऐसी तो होता है जब बहुत ज्यादा बारिश पड़ती है तो हम कहते हैं हाय बारिश पड़ रही है, ठंड पड़ती है हाय ठंड पड़ रही है, गर्मी अरे इतनी गर्मी पड़ रही है, हम उसी की चर्चा करने लगते हैं। और बहुत लंबे समय तक बहुत लोग उसी की चर्चा में लगे रहते हैं, मौसम में ही हम उलझे रहते हैं। भगवान कह रहे हैं सम। तो शरीर के स्तर पर सम हो जाता है, फिर सुख और दुख अर्थात मन के स्तर पर वो सम हो जाता है, और फिर मान और अपमान। ये मान और अपमान अहंकार को लगता है, सुख और दुख मन में होता है, सर्दी और गर्मी शरीर में होती है। तो शरीर, मन और अहंकार तीनों के स्तर पर वो सम हो जाता है, अर्थात हर स्तर पर जो एनर्जी बह रही है वो बैलेंस और संतुलित होती चली जाती है। किसकी संतुलित होती है? जो शांति को, परमात्मा में जो लीन है और शांति को जिसने पा लिया है। और शांति को किसने पाया? जिसने अपने को जीता है। तो अपने को जीतते ही हम सुख और दुख में सम हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि दुख मेरा कुछ बिगाड़ ना पाए, लेकिन अपने को जीतते नहीं। हम चाहते हैं कि अपमान हो तो मैं हिलूं नहीं, लेकिन अपने को जीता नहीं, पहले ही अंदर से कमजोर हैं, तो फिर तो जरूर हिलेंगे। क्योंकि तैयारी तो अपने अंदर की हो, उसको जीतना है, अपने पूरे व्यक्तित्व के मालिक हो जाना है। और जैसे ही मालिक होते हैं, समझो कि हम शांत और परमात्मा में लीन है। फिर बाहर से सर्दी आए, गर्मी आए, मान करे, कोई अपमान करे, कोई सुख आए, दुख आए, हमको हिला नहीं पाएगा, क्योंकि हम अपने स्व के भाव में टिक गए हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसलिए क्योंकि यहां पर भगवान 3 श्लोकों में अपने मित्र बनने की बात कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो अपना शत्रु है वो अधोगति को जाता है, लेकिन जो मित्र है, भगवान ने तीसरे श्लोक में कह दिया, जो मित्र है वो शांत हो सकता है और वही परमात्मा में लीन हो सकता है, और जीवन के हर पड़ाव पर वही सम हो सकता है। इसलिए हम भी अपनी कोशिश करें कि अपने मित्र बने। दिन भर का हमारा जो व्यवहार है, बातचीत है, बोलचाल है, कर्म है, वो मित्र की तरह हो, बिल्कुल ऐसे कि एकदम सौहार्दपूर्ण, एकदम प्रेम से भरे हुए। जब व्यवहार होगा तो बात कुछ और होगी। हरिओम।